जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण हो रही है। आज की चर्चा जो हो रही है क्योंकि आज हम चर्चा कर रहे हैं आपके पास चार्ट के सबसे कारक ग्रह की। हालांकि देखिए, अगर देखा जाए शुक्र शनि आपके सबसे योग कारक प्लेनेट होते हैं, लेकिन आपके एक वित्तीय ग्रह भी होते हैं जो आपके वित्तीय देन लेन यानी फाइनेंशियल आपके चीज़ों से जुड़े हुए होते हैं, और इनका अगर किसी भी प्रकार से परिवर्तन होता है तो उसका आपके जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। देखिए, हालांकि पिछले समय में आपके लिए चीज़ें बहुत बड़े लाभ से जुड़ गई थी। अब उस समय पर किन लोगों ने इसका लाभ उठाया, किन लोगों ने इसका लाभ नहीं उठाया, ये चीज़ें तो देखिए अलग की हैं। लेकिन वर्तमान समय क्योंकि गोचर में जो चीज़ें बदलाव आ रहा है वो काफ़ी बड़ा होने जा रहा है, क्योंकि चीज़ों को अगर समझकर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो ये लॉस या जो लाभ है ये बदलता हुआ दिखाई देगा। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे कर्म भाव में गुरु और शुक्र बैठे हुए थे। गुरु हालांकि यहाँ पर उच्च के हो रहे थे। अब गुरु उच्च के हो रहे थे तो इसका मतलब ये है कि गुरु सकारात्मकता के प्लेनेट हैं, उच्च के हैं, पुष्य नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, तो गुरु के पास बहुत अधिक शानदार प्रभाव हैं। लेकिन अभी इनका डिग्री बल उतना बड़ा वो नहीं है कि जिसके कारण ये अपने प्रभावों को आपके लिए पूर्ण रूपेण बड़ा प्रभाव कर दे सकने में प्रभावित कर सकें। वहीं इनके साथ में एक अन्य ग्रह बैठा हुआ है, बुधदेव महाराज। देखिए, पिछले 29 जून को बुधदेव महाराज जो हैं वक्र अवस्था में आ गए हैं। अब कोई भी ग्रह वक्र होता है तो हालांकि उसका शक्ति बल तो बढ़ जाता है, लेकिन उसके शक्ति बल के साथ मनुष्य वर्ग का तालमेल उतना अच्छा नहीं बैठ पाता है। और बुध जो होते हैं आपकी बुद्धि, वाणी और आपके वित्तीय देन लेन या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को निर्धारित करने का कार्य करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग या वीक करते हैं। अगर बुध आपकी वाणी को कमज़ोर कर देना, फिर आप कितनी भी सशक्त बात कह दीजिए उस पर यानी कि जो निकृष्ट कर्मचारी होगा वो भी ध्यान नहीं देगा। आपकी चीज़ों से कितना भी बड़ा लाभ होने वाला हो, लेकिन बुध ने अगर आपकी वाणी को कमज़ोर किया हुआ है तो आप कितनी तेज चिल्ला लीजिए, आपके पास खड़ा हुआ व्यक्ति भी आपको बात को नहीं सुनेगा, आपको अवॉइड ही करेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि बुध इस समय वक्र हो चुके हैं और इनके विशेष जो प्रभाव हैं वो बदलते हुए दिखाई देंगे। धन हमारे जीवन में वो महत्वपूर्ण वस्तु बन गया है कि यदि ये हो तो समाज में चारों ओर मान सम्मान बढ़ता है, और बहुत सारी चीज़ें जीवन में ऐसी होती हैं कि हम उनको आसानी से अपने कंट्रोल में ले आते हैं। लेकिन यदि यही धन आपके पास ना हो तो चीज़ें आपके पास चाहे जितनी भी हों, आप अपने जीवन को असहाय ही महसूस करते हैं। लोग आपको दयनीय दृष्टि से देखते हैं, और इसी के कारक ग्रह होते हैं बुधदेव महाराज। तो अब बुधदेव का वक्र होना हमारे जीवन पर किस तरीके से प्रभाव डालेगा। देखिए, सबसे अच्छी बात इस दौरान ये हो रही है कि पूरे वक्र काल में बुधदेव महाराज पुनर्वसु नक्षत्र से ही गोचर करते हुए दिखाई देंगे। अब पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव क्या होता है? पुनःवास यानी कि दोबारा स्थापना किसी भी चीज़ की। तो अब ये बुध का जो प्रभाव रहेगा किन किन चीज़ों में पुनर्वास की आपके लिए चीज़ें दिखा रहा है। तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम तो ये जान लेना ज़रूरी है, जैसे मैंने बताया ना, पुनर्वसु नक्षत्र। पुनर्वसु नक्षत्र का काम क्या होता है? पुनः स्थापित करना। अब जब ये पुनः स्थापित करेंगे तो जाहिर सी बात है चीज़ें एक बार तो बिगड़ेंगी ही। जब बिगड़ेंगी तभी तो उनके लिए दोबारा प्रयास किया जाएगा। तो यानी कि चीज़ों को एक बार बिगड़ने का। अब एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ कि गोचर में जो हानि लाभ बना हुआ होता है, सिर्फ आपके लिए हानि या सिर्फ आपके लिए लाभ ही होता है।
अब यह कितना होना है, लाभ आपका 1 रुपये होगा या 1 लाख रुपये होगा, ये निर्धारित करना आपका काम होता है। हानि आपकी 1 रुपये होगी या 1 लाख रुपये होगी, ये निर्धारित करना आपका काम होता है। क्योंकि अगर संबंधित ग्रह से संबंधित आप कार्यों को सुधार लें तो ये आपके हानि लाभ घट बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर उन्हीं चीज़ों को आप उनसे विपरीत कर्म करने लग जाएं तो हानि आपकी करोड़ों में पहुंच सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए कार्यों को आगे करना है। अब सावधानी किस तरीके की रखनी है, क्योंकि कर्म भाव से ये आपका प्रभाव प्रभावित हो रहा है। कर्म भाव से प्रभावित होगा और क्योंकि गुरु का साथ है तो देखिए 3 जगह पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता हुआ देखा जाएगा, जिनमें से सप्तम स्थान होगा, भाग्य स्थान होगा और लाभ स्थान होगा। अब जिस स्थान पर बैठे हुए हैं ये आपके निर्णय का भाव है। आपको कोई भी वित्तीय निर्णय इस दौरान नहीं लेना है, वित्तीय डिसीजन नहीं लेना। कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर आप साइन कर रहे हैं, कोई डील आपके पास है या आपको कोई अहम मुद्दा आपके सामने डॉक्यूमेंटल आ रहा है जिसमें आपको लिखित में कुछ देना है या लिखित में कुछ लेना है, तो ऐसी स्थितियों में चीज़ों को आपको जितनी संभव हो सके उतनी बार रीचेक करें और उस पर विचार करें। जो भी आपके लिए कॉलम लिखे गए हैं उन कॉलम पर आपको पुनः विचार करना है कि ये कॉलम फ्यूचर में अगर आपके लिए प्रभावी हो जाए तो उनका आपके जीवन पर, व्यक्तिगत जीवन पर और आपके सामाजिक स्तर पर दोनों पर किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा। इन चीज़ों को बहुत ज़रूरी बारीकी से विश्लेषित करके ही आगे कर्म को बढ़ाएं। और संभव हो तो देखिए, क्योंकि 7 जुलाई तक ये इस स्थान से प्रभावी होगा तो संभव है तो आप इस दौरान इन चीज़ों को करने से बचें। साथ ही साथ ऑनलाइन ऑफलाइन कोई वर्क कर रहे हैं, कंसल्टेशन से जुड़े हुए हैं या आप आरजी वगैरह हैं, ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, शिक्षण संस्थानों से जुड़े हुए हैं, या आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जहाँ बुद्धि का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, स्किल्स किसी प्रकार से आप डेवलप कर रहे हैं, या आप कंप्यूटराइज्ड कोई वर्क कर रहे हैं, या आप गणित से जुड़े हुए किसी भी प्रकार से कर्म से जुड़े हुए हैं, फाइनेंशियल किसी भी प्रकार का देन लेना आपका कर्म है, तो फिर आपको इस दौरान बहुत सावधानी के साथ ये कार्य करने होंगे। किसी भी प्रकार के लिखित या अलिखित कर्म को करने से पहले, क्योंकि देखिए बुध वाणी आपकी अगर थोड़ी सी भी असत्य हो जाए तो भी बुध खराब प्रभाव देने लगते हैं। तो इसलिए इस दौरान मौखिक रूप से भी अगर आप किसी भी प्रकार से किसी से कोई कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना, तो आपको थोड़ी सी सावधानी के साथ ही करना है, क्योंकि इसका सीधा सीधा प्रभाव आपकी बुद्धि पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। इन चीज़ों का ध्यान रख के कर्म को करेंगे। सप्तम दृष्टि थोड़ा सा जीवन साथी के स्वभाव को, सप्तम पर दृष्टि जो है वो आपके थोड़ा सा जीवन साथी के स्वभाव को बदल सकती है। उनकी वाणी जो होगी 2 प्रकार का अर्थ लिए हुए होगी, जिस कारण से आप स्वयं असमंजस की स्थिति में होंगे। रिश्ते यदि थोड़े से कटु हैं तो फिर इसका जो विशेष प्रभाव होगा वो आपके अंदर बीच में विवाद को जन्म दे सकता है, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकता है, क्योंकि बुध की प्रत्येक गतिविधि जो है राहु को एक्टिवेट कर देती है, निगेटिव राहु को। तो ये चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी कष्टप्रद हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपको धैर्य, संयम और क्रोध को तो पूर्ण नियंत्रण में रखना होगा। व्यापार से जुड़े हुए अहम निर्णय इस दौरान ना लें। थोड़ा सा अगर व्यापार को विस्तार देना है या व्यापार से संबंधित कोई भी आपको कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करने हैं तो रुके रहें। सप्तम दृष्टि भाग्य पर जाएगी तो भाग्य पर भी इसका प्रभाव पड़ता हुआ देखा जाएगा। भाग्य का प्रभाव संबंधित 12 भावों से जुड़ जाता है, जिस कारण से इस दौरान आपके लिए चीज़ें लाभ और हानि दोनों को ही दिखा रही हैं और आपको इस दौरान काफ़ी सावधानी और सतर्कता से ही आगे बढ़ना उचित रहेगा। वहीं यदि इनकी हम लाभ पर दृष्टि की चर्चा करें तो देखिए, लाभ तो तभी होगा जब यह आपकी आजीविका सुदृढ़ होगी। अब आजीविका सुदृढ़ करने के लिए या किसी भी प्रकार आजीविका में धन लाभ को बढ़ाने के लिए कोई नवीन कर्म अगर आप करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा रुकिए, पुनः विचार करें। क्या आप इतने दिनों तक रुक नहीं सकते हैं? अगर रुक सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसके बाद में जब बुध का परिवर्तन होगा तो बुध के पास एकमात्र दृष्टि रह जाएगी, जिस कारण से उतने ज़्यादा भावों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। और देखिए, फाइनेंशियल ग्रह ही इस समय आपके लिए कमज़ोर स्थिति यदि बना दे तो आपको लिए सावधानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बुद्धि को प्रभावित करने वाला ये ग्रह आपके लिए चीज़ों को इस समय थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी बना रहा है, आप पर मानसिक दबाव को भी दिखा रहा है, आपकी चीज़ों को थोड़ा सा नेगेटिव टच भी दे रहा है।
जिस कारण से आपको इस दौरान बहुत सावधानी के साथ प्रत्येक निर्णय को लेना होगा। रिश्तों में जो जटिलता बनी हुई है उस जटिलता को संभालने के लिए इस समय आपको अपने अंदर प्रेम को बढ़ाना होगा। जितना अधिक इस दौरान आप प्रेम से जुड़ेंगे उतना ही आप इस दौरान रिलैक्स महसूस करेंगे, क्योंकि मानसिक दबाव बहुत ज़्यादा है आपके ऊपर। धैर्य और संयम को आपको बरकरार रखना होगा। यदि इन चीज़ों को आपने नहीं समझा तो फिर यही चीज़ें आपके लिए विषम स्थिति को क्रिएट कर देंगी। वहीं दूसरी ओर यदि देखा जाए तो इस दौरान देखिए, क्योंकि गुरु का साथ है, पुनर्वसु नक्षत्र का बुध पर प्रभाव है, तो देखिए आपके लिए रिकवरी, लॉस यदि होगा तो रिकवरी भी दिखा रहा है। लेकिन बुध यदि आपके बर्थ चार्ट में कमज़ोर हैं तो देखिए आपके लिए हानि होगी, और गुरु स्ट्रांग है तो रिकवरी ज़्यादा होगी, यानी कि लाभ आपका कई गुना बढ़ जाएगा। लेकिन अगर बुध कमज़ोर हैं, वो बुध अच्छे हैं तो हानि तब भी होगी, लेकिन अगर गुरु कमज़ोर हैं तो रिकवरी उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी, जिस कारण से कि आपको लॉस का बड़ा पैमाना फेस करना पड़ सकता है। थोड़ा सा संयम और समझदारी से और थोड़ा सा कार्यों को, क्योंकि ग्रह जब आपके लिए वक्र होता है तो आपके लिए चीज़ों को विस्तार में ले जाने के समय नहीं होता है। आपको चीज़ों को थोड़ा सा पुनर्विचार करने का समय होता है, पिछले समय में जो की हुई गलतियाँ। अब वहीं यदि उपायों को भी साथ में किया जाए तो जो आपके लिए लॉस बड़ा निकला हुआ है वो आपका कम हो सकता है। इसके लिए देखिए मैं आपको 2 देवी देवता बता रही हूँ। सर्वप्रथम माँ दुर्गा। यदि माँ दुर्गा की आप नित्य प्रति आराधना करते हैं तो बुध की कंडीशन आपके लिए बेहतर रिजल्ट देती हुई देखी जाती है। अगर गंग गणपति नमः यानी गजानन भगवान का पूजन करते हैं तो भी आपके लिए यह जो बुध की कंडीशन है वो बेटर होती हुई दिखाई देती है। अब इसके लिए आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ, दुर्गा सप्तशती में निहित है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, सायं 6 से 9 के मध्य